और हत्या करवा दिया और हत्या करवा दिया और हत्या करवा दिया। सारे अगरबत्ती धूप दिखा के आई, फिर बउआ सबको लेके गई, फिर आई, फिर माने जाती आती थी। घर हम लोग का पूजा पंडाल सब एक ही है। अब राम कृपाल चौधरी वहाँ पे पंडाल में था, मौजूद था, और वही बच्चे को वहां से उठवा लिया। नवरात्र में दुर्गा पूजा होता है, जिस समय में बच्ची पूजन करने के लिए जाती है घर से दीप जलाने के लिए, और उस रुचि को अगवा करके और उसको हत्या कर दी जाती है। फुटेज के जरिए सबूत भी मिलता है, लेकिन प्रशासन नहीं कुछ कर पाता है। तो चलिए, रुचि के पिताजी हैं, उनसे मैं बात करूंगा और जानकारी लूंगा कि क्या रुचि घर से निकली थी तो कब निकली थी और कितने समय निकली थी लमसम। रुचि तो यहाँ से निकली शाम को, सांझ बत्ती देने गई थी। वो कलश भी भर चुकी थी, कलश भर चुकी थी, और शाम सवेरे आरती धूप अगरबत्ती दिखाने जाती थी। एक बार अगरबत्ती धूप दिखा के आई, फिर बउआ सबको लेके गई, फिर आई, फिर माने जाती आती थी। घर हम लोग का पूजा पंडाल सब एक ही है, और वही आरती के समय में उसी वक्त में उसको राम कृपाल चौधरी, दुर्गा जी की आरती में गई, राम कृपाल चौधरी वहाँ पे पंडाल में था, मौजूद था, और वही बच्चे को वहाँ से उठवा लिया और हत्या करवा दिया। अच्छा, राम कृपाल कौन है? राम कृपाल वहीं पर का आदमी है, चौके पर का आदमी है। और दुर्गा पूजा के समिति में बैठा था या पंडाल में बैठा था या कहीं पे बैठा था? पंडाल में घूम फिर रहा था, और इससे पिछले 2-3 साल 4 साल से वो नहीं रहता था दुर्गा पूजा में, चला जाता था। लेकिन इस बार वो रहता था। हम लोग को ये सब चीज का कोई जानकारी नहीं था, इसलिए हम लोग पूजा में सभी परिवार लगे हुए थे। हैं, हमारे भैया अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये बताइए नीरज जी कि आपका कोई उनसे पहले दुश्मनी तो नहीं ना था? दुश्मनी नहीं था, कुछ नहीं। आप समाज में 20 गांव में पूछ लीजिएगा, हमारे परिवार के प्रति किसी को कोई ऐसा भावना नहीं है। और वही आदमी हम लोग से उसको था ये कि दुर्गा पूजा खत्म हो, पूजा में व्यस्त थे, और वो उग्र प्रकृति का आदमी है। सोचा कि इन्हीं के घर में, अध्यक्ष के घर में ही हत्या करवा देंगे। और जब लाश निकल गया तो राम कृपाल चौधरी बोलता था गांव में, उस बाजार में, कि मियाँ मरवा दिल को। क्या बात की है कि मियाँ यानी मुसलमान मरवा दिए? हाँ हाँ। क्यों? सांप्रदायिक दंगा फैल जाए, गांव में आग लग जाए, ऐसे पहले कभी हुआ है? भंग हो जाए, ऐसे पहले कभी हुआ है? कुछ नहीं। हमारे गांव में हिंदू मुसलमान सदियों से एक साथ रहे हैं, एक साथ मिलके दुर्गा पूजा किए हैं, कभी कोई मतभेद, कोई भावना नहीं। तो आज वो भड़काने के लिए कैसे सोच लिए? उसका अपना मोनोपोली है, पूरे गांव से अलग, वो अलग ढंग का आदमी है। उससे किसी को बनता नहीं था, कमेटी में कोई उसको टोकता नहीं था, बोलता नहीं था, इसके लिए। अच्छा, वो पहले कमेटी में थे? हाँ थे, लेकिन वो संस्था के आदमी को गाली देते थे, बात देते थे, कोई बात बोल देते थे, इसके लिए कमेटी का आदमी उसको निकाल दिया। और कोई उसको टोकता बोलता नहीं था। वो सोचा कि हम पूरे गांव को ही जला दे, दुर्गा पूजा खत्म हो जाए। यानी कि अपने अरमान को पूरा करने के लिए पूरे गांव को ही जला दें। लेकिन मेरा समाज बच गया। मैं यही विनती है समाज से और पूरे जनता से कि हमारा समाज बच गया, और हम लोग उस चीज को बर्दाश्त किए, नहीं तो गांव में आग लग जाता, जैसा करप्शन पैदा। और पुलिस प्रशासन को भी हम लोग मदद किए। उग्र आदमी 2-4 आदमी पुलिस प्रशासन के गाड़ी पे चाहा कि हम ये करेंगे, हमला करें, उग्र करेंगे, हमला करेंगे। तो हमारे भाई साहब गाली भी दिए, बोले कि पुलिस के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, है ना, पुलिस का हम मदद करेंगे, प्रशासन को हम मदद करेंगे। प्रशासन को हमने मदद किया, लेकिन प्रशासन हमको मदद नहीं किया था उस समय में। मैं आपसे एक बात की जानकारी लेना चाहता हूं कि जब मैं यहां पे पहुंचा तो सूत्रों के द्वारा मुझे मालूम हुआ है कि आप लोग के ऊपर एफआईआर हुआ है। वो एफआईआर कैसा है और कब हुआ है? वो एफआईआर भसाउन के बिहान होकर के सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया, तो उसमें एक कुंदन नाम का लड़का और एक राजू सहनी नाम का लड़का, जो राम भरोस और राम कृपाल, उसको सेटिंग किया था 10,000 रुपया पर कि बच्ची को तुम फलाने जगह पहुंचा दो
हम तुमको 10,000 देंगे और वो अच्छा, ले जा। कुंदन का घर कहाँ है? कुंदन का घर पसौल में ही है। और राजू का घर? राजू का घर भी पसौल में है, उधर है, हम लोग के घर से बगल में है। हम लोग को सबसे गांव में या 10-20 गांव में किसी से कोई झगड़ा लड़ाई कभी हम लोग थाना पुलिस कभी देखे ही नहीं, हमारा परिवार में कभी नहीं देखे कोई आदमी। अच्छा, एसएसपी साहब के पास गए थे तो एसएसपी साहब आपको क्या बोले? एसएसपी साहब बोले कि से जाइए, आप लोग का निष्पक्ष जांच करेंगे और निष्पक्ष जांच करने के बाद कातिल को हम लोग सजा देंगे। जब कातिल को पकड़ के दिए तो कातिल को छोड़ दिए। तो मुझे तो लग रहा है साहब कि आप हम लोग पे ही 4 आदमी पे FIR कर दिए कि ये लोग डर जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। यानी कि मामला रफा दफा करने के लिए साहब जो आप लगे हुए हैं, तो ये आपकी भूल है, आपके ऊपर भी न्याय है। आप यहाँ मुजफ्फरपुर में हैं, न्याय दिल्ली तक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मामला बढ़ गया तो आपके ऊपर भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं और शायद आप तक मेरा वीडियो पहुंचे तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि काश अगर रुचि आपकी बेटी होती, साहब काश बेटी आपकी रुचि होती तो न्याय के लिए आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्योंकि ये नीरज सिंह की लाडली बेटी गई है ना, जिसका जाता है उसका कलेजा फट जाता है साहब। लेकिन आपका क्या जाता है? आपका तो बस